अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। टीचर बनने का बेहतरीन मौका, जी हाँ, उस्ताद बनने का बेहतरीन मौका, क्योंकि डीएलएड में दाखिला हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो होगी। अगर वाकई आप टीचर बनना चाहते हैं, उर्दू से आपका ताल्लुक़ है, तो भी बहुत ख़ास वीडियो होगी आपके लिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग जिन्होंने मैट्रिक और इंटर कर लिया है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी सरकारी बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक और इंटर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि मैट्रिक यानी फ़ौक़ानिया, इंटर यानी मौलवी। अगर आपने फ़ौक़ानिया मौलवी भी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको चुना कैसे जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा? तो मैट्रिक और इंटर में यानी फ़ौक़ानिया और मौलवी में जितने भी नंबर आपको मिले हैं उनके हिसाब से आपको चुना जाएगा। यानी दोनों में मान लिए कि आपको नंबर मिले हैं 500, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 1000 नंबर हुआ, उसको 2 से तकसीम कर दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह उसकी मतलब मेघा सूची निकलती है। तो इसमें मैट्रिक और इंटर में आपको कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए 5% की छूट है, यानी उनको अगर कहीं 45% मार्क्स है तो उनका इसमें हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 17 साल है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी जान ले। कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मतलब लिमिट नहीं है। कम से कम 17 साल, और वो भी 2021 के 1 जनवरी में 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी साइबर कैफ़े में जाएं, वहां आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका दस्तखत, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड, ये सब ज़रूरी है। ये सब आपके पास रहना चाहिए जिस वक्त आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हों। ऑनलाइन अप्लाई में 100 रुपया आपका खर्च आएगा, जो आप पे कर देंगे। ऑनलाइन पे कर सकते हैं, खुद से अगर कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे कर देंगे, साइबर कैफ़े से कर रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा। अब मैं ख़ास बात बता रहा हूँ कि अप्लाई 18 अगस्त से ही शुरू है। 18 अगस्त से ही, आज 23 अगस्त को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, 5 दिन ताख़िर हुई मुझसे, और लास्ट डेट है 1 सितंबर तक। उससे पहले आप अप्लाई कर दें तो अच्छा रहेगा। अब ये ख़ास बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। चयन का आधार इसमें क्या होगा? तो चयन का आधार 10वीं और 12वीं में जितने भी मार्क्स आपके आए हैं दोनों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद 2 से उसको तकसीम दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। उसमें जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा उनको लिया जाएगा। हो सकता है कि अगर परसेंटेज 2 आदमी का एक ही हो जाए तो वहां पर जिसका नाम पहले यानी अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसे चुना जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी का नाम है अब्दुल मन्नान, तो वो ए से है तो उनको पहले चुना जाएगा, और मोहम्मद फैज़ान तो ये एम से है, इनको साइड कर दिया जाएगा अगर दोनों का एक ही हुआ तो। और उर्दू वालों के लिए कहना है कि उर्दू में सबसे पहले ऐसे लोगों को चुना जाएगा, मौलवी की डिग्री जिनके पास हो उनको पहले लिया जाएगा। अगर ऐसे नहीं होंगे, ऐसे मतलब स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर ऐसे में उन लोगों को लिया जाएगा जिन्होंने इंटर में उर्दू रखा था। तो यहाँ भी वही होगा, और इसमें 10% सीट उर्दू वालों के लिए है। अब जो ख़ास तारीखें हैं वो ये है कि मेघा सूची 9 तारीख को निकलेगी, यानी अप्लाई करेंगे आप 1 तारीख तक, तो मेघा सूची यानी किनका हुआ किनका नहीं हुआ, तो वो 9 तारीख को वो सूची निकलेगी और उसे प्रकाशित किया जाएगा 13 सितंबर को। अगर किसी तरह की कोई आपत्ति हो, कोई शिकायत हो तो आप 20 सितंबर तक शिकायत कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट इसकी आएगी 27 सितंबर को, और 27 सितंबर से 30 सितंबर तक दाखिला शुरू हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि 1 सितंबर का इंतज़ार ना करें, आप अप्लाई कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।